क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर तथा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अब गुणोत्तर श्रेणी में रहने का आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कोई श्रेणी जो आपको दी हुई है वो गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी का बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। मेन आपको बीच वाला जो पद दिया हुआ है इसका स्क्वायर करने पे ये पहले और तीसरे पद का मल्टीप्लाई करने पे दोनों संख्याएं बराबर आए तो आपकी श्रेणी जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी जीपी में है, तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करते हैं, फिर तीसरे पद को दूसरे पद से, फिर चौथे पद को तीसरे पद से, मीन किसी भी अगले पद को उसके पिछले वाले पद से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया। अब श्रेणी का वर्ग करने पर यहाँ पे हम लिखते हैं कि श्रेणी का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। अब समानुपात के नियम से, समानुपात का नियम क्या होता है, यहाँ पे बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे इसका तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ये भी है तो बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको पहले लिखे या ये मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर। ये इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सिद्धांत होता है कि अगर कोई संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का स्क्वायर करने पे पहली और अंतिम संख्या जो होती है अंतिम पद जो होता है उसका मल्टीप्लाई करने पे वही आता है। तो यहाँ पे बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाला जो हमें दिया था बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर दिया था, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पहला दिया था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये हम सिद्ध यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कॉमा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर जीपी में है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 बाई ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कॉमा 1 बाई बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब कॉमा 1 बाई सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब जीपी में होंगे। आपको सिद्ध करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ था पहले ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी है, जीपी में है। तो अब जीपी में है तो फिर वही करेंगे बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। अब इनका घन मीन क्यूब करने पे ये हो जाएगा, क्यूब करने पे ये हो जाएगा बी का क्यूब बाई ए का क्यूब इज इक्वल टू सी का क्यूब बाई बी का क्यूब इज इक्वल टू डी का क्यूब बाई सी का क्यूब। समानुपात के नियम से ये हो जाएगा बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब अपॉन ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसमें इसको जोड़ते फिर इसको इससे जोड़ते तो सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब अपॉन बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे जब अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करने पे मीन इस पद को हम पहले लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई मीन यहाँ पे होगा तो ये सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम 1 बाई बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इंटू 1 बाई सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब। सेम वही चीज है कि बी का क्यूब जो बी का स्क्वायर जो मीन दूसरे पद का जो स्क्वायर है वो पहले पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर है। जब कोई तीन पद गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो बीच वाले पद का वर्ग अन्य दो पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये इस कथन को सिद्ध करते हैं, इसलिए ये जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए प्लस सी, वही है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी अगर जीपी में है तो ए प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में सी प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस डी इज इक्वल टू इन दोनों को सिद्ध करना है। आप सॉल्व करेंगे। जीपी में दिया हुआ हमें ए बी सी डी। अब यहाँ पे एलएचएस लेते हैं। एलएचएस जो है ए प्लस सी और सी प्लस डी है। ए प्लस सी और सी प्लस डी
यहाँ से हम जो श्रेणी, जो गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं, गुणोत्तर श्रेणी होती है ए कॉमा ए आर का स्क्वायर कॉमा ए आर का क्यूब कॉमा ए आर की पावर 4, ऐसे डैश डैश करके हम जीपी बनाते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे ए इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर का क्यूब, डी इज इक्वल टू ए आर का क्यूब। तो यहाँ पे हम ये सारे पद जो है वो सारे मान जो है वो लिख लेंगे। तो ए की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे ए, सी की जगह लिखते हैं ए आर का स्क्वायर। आगे दिया हुआ है c प्लस डी, सी का मान ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब, डी का मान है ए आर का क्यूब। अब आगे यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई करने पर, ए का मल्टीप्लाई ए आर के स्क्वायर में करेंगे तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब यहाँ से ए का मल्टीप्लाई ए आर के क्यूब में करेंगे तो ए का स्क्वायर आर का क्यूब, घातें जुड़ जाती हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ए आर के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ए का स्क्वायर आर की पावर 4, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है तो आर की पावर 4। अब यहाँ से आर की पावर 2 है, आर की पावर 3 है तो 5 हो जाएगा, ए की पावर 1 1 2, ए की पावर 2 आर की पावर 5। अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि सब में ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचता है 1, यहाँ से आर, यहाँ से आर की पावर 2, यहाँ से आर की पावर 3। ये हमारा LHS हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS दिया हुआ है B प्लस सी और B प्लस डी। अब वही सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे करेंगे एक B का मान रखेंगे AR प्लस AR का स्क्वायर, ये C का मान है। अब यहाँ पे BD करेंगे तो B AR प्लस AR का क्यूब, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे A का स्क्वायर AR का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर ए का स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए का स्क्वायर आर की पावर 3 प्लस ए का स्क्वायर आर की पावर 5। यहाँ से भी हमें ए का पावर, यहाँ पे भी हम प्रूफ कर सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, बट यहाँ पे ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर कॉमन लेने पे 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का क्यूब। आप देख पा रहे होंगे जो LHS आया वही RHS, LHS इज इक्वल टू ये है, RHS इज इक्वल टू ये, दोनों सेम है। हम यहाँ पे सिद्ध कर पा रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करेंगे A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD का स्क्वायर। अब आप लिखेंगे दिया है ABCD जो है GP में है, GP में है तो A कॉमा AR स्क्वायर कॉमा AR का क्यूब, जो ये हमारी सीरीज बनती है गुणोत्तर श्रेणी की। तो यहाँ पे हम सार्वनुपात जो होता है वो R होता है, बिकॉज दूसरे पद को जब पहले पद से डिवाइड करते हैं तो R आता है। अब यहाँ पे LHS दिया हुआ है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सारे मान पुट कर लेते हैं, तो A का स्क्वायर, A का मान A ही होता है तो A का स्क्वायर, B का मान A का स्क्वायर करने पे तो A का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस R की पावर 4। यहाँ पे भी वही कर लेंगे तो A का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर R की पावर 4 प्लस A का स्क्वायर R की पावर 6। अब यहाँ से हम सब में देख पा रहे होंगे कि A का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो A का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से R का स्क्वायर प्लस R की पावर 4 इंटू यहाँ से AR का स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है, तो A का स्क्वायर R का स्क्वायर कॉमन लेने पे यहाँ पे 1, ये R का स्क्वायर प्लस R की पावर 4। अब यहाँ से हमें ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, A1 प्लस R का स्क्वायर प्लस R की पावर 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से A का स्क्वायर इंटू A का स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई A का स्क्वायर R के स्क्वायर में करेंगे तो A की पावर 4 R का स्क्वायर, ये हमारा LHS इज इक्वल टू आ गया। RHS इज इक्वल टू लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। होल स्क्वायर करने पे मीन दो ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD, सेम इधर भी इज इक्वल टू सारे मान हम पुट करेंगे A इंटू AR प्लस AR इंटू AR का स्क्वायर, B और C का मान ये दिया हुआ है, A का मान A, B का मान AR, C का मान AR का स्क्वायर, D का मान AR का क्यूब। ये गुणोत्तर श्रेणी में होता है। AB यहाँ पे दिया हुआ तो A का मान A, R का मान AR का स्क्वायर, AR, A इंटू AR प्लस AR इंटू AR का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर इंटू AR का क्यूब।
अब यहाँ से हम ए का स्क्वायर आर कॉमन ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और आर, तो ए का स्क्वायर आर हमें कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचता है 1, यहाँ से आर का स्क्वायर और यहाँ से आर की पावर 4। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप लिखना चाहें ना समझ में आए तो एक लाइन आप और लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पे ए का स्क्वायर आर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ए का स्क्वायर आर की पावर 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ए का स्क्वायर आर की पावर 5। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, सेम इधर भी मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे ए की पावर 4 आर का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस, ये हमारा जो कॉमन था दोनों, तो 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का स्क्वायर